कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत क्या सिंधिया पर आकर टिक गई है? बीते 5 महीने देखें तो यही सामने आया है। बात भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की हो या हाल में हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान की, जहां सिंधिया ने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कर साफ कर दिया कि महाराज के इरादे कुछ अलग हैं। लेकिन बीजेपी में यदि सफल होना है तो संघ का आशीर्वाद बेहद जरूरी है और शायद इस बात को समझने में सिंधिया ने देर भी नहीं की। मंगलवार को नागपुर स्थित संघ कार्यालय पहुंचकर संघ से भी जुड़ गए। जाहिर है बीजेपी के इस नए चेहरे में आए बदलाव से पार्टी के अंदर चर्चा का विषय तो बनेंगे, बल्कि कांग्रेस की नींद उड़ना भी तय है। इसलिए दिग्विजय ने देर नहीं की और ट्वीट के जरिए सिंधिया पर हमला बोल दिया। दिग्गी ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता तंज कसने से नहीं चूक रहे। तो सिंधिया जी चूंकि जो है अम्बेडकर जी की स्थली पर नहीं गए और संघ के जाकर लौट आए, इसका अर्थ है कि उन्होंने जो है पूरी तरह से सामाजिक समानता के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी। बीजेपी विचारधारा वाला संगठन है और यहाँ जो भी आएगा उसे संघ और संगठन के आचार विचार में रमना ही होगा। सिंधिया इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता भले ही मुश्किल में हों, लेकिन बीजेपी को ये कहना पड़ रहा है कि सिंधिया तो हमारे हैं। उनका संघ के बारे में क्या नजरिया है, देश के बारे में क्या नजरिया है और संघ का देश के बारे में क्या नजरिया है, जो इस बात को समझ जाएगा वो फिर दिग्विजय सिंह को भी समझ जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी परम पूज्य सरसंघ चालक से मिलने गए और हम सब लोग मिलकर के आशीर्वाद लेते हैं, वो भी आशीर्वाद लेने गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास सियासत में आगे बढ़ने के लिए उम्र भी है और सियासी समझ भी, साथ ही मराठी होने के अलावा राजमाता के पोते होने का गौरव भी है। ऐसे में सिंधिया ने संघ प्रमुख हेडगेवार की समाधि पर माथा टेक कर ऊर्जा और आशीर्वाद भी ले लिया है। लेकिन संघ सिंधिया की सियासी पारी का नया रंग क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संघ सिंधिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सिंधिया में आए बदलाव का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा फायदा? क्या सिंधिया के चमकते चेहरे के सामने पुराने नेताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें? क्या सिंधिया के संघ की शरण में जाने से पार्टी के भीतर बनेगी अलग छवि? सिंधिया के संघ कार्यालय जाने पर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जायज? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक पटल पर सिंधिया एक ऐसे सियासी व्यक्तित्व हैं जो प्रासंगिक ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी है। सिंधिया जी के लिए वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक वक्तव्य दिया और कहा कि यही थे जिनकी वजह से मेरे हाथ से सरकार गई थी और यही हैं जिनकी वजह से मुझे आज फिर सरकार मिली है। तो सिंधिया जी सरकार बनाने वाले और सरकार बिगाड़ने वाले दोनों हुनर को बखूबी जानते हैं।
अब जिस प्रकार से एक चर्चा चल रही थी कि सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और रीति नीति के साथ वो सामंजस्य बिठा पाएंगे या नहीं, उस चर्चा को भी वो विराम देते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक और अनुसांगिक संगठन है या कहें मूल है, वो है संघ, आरएसएस। सिंधिया जी संघ के मुख्यालय पहुंचे, वहां उन्होंने सरसंघ चालक जी से मुलाकात की, संघ के जो पितृपुरुष हैं उनके समक्ष मत्था टेका, उनको प्रणाम किया। वैसे भी अगर देखा जाए तो मराठाओं का इतिहास जो है वो बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। सिंधिया उस इतिहास के नए ध्वजवाहक हो सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य जी इस प्रकार से जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उस पर कांग्रेस को परेशान होना लाजमी है। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रीतियां, नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र अपनाने में उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सिंधिया कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा स्थान वो बना पाएंगे, ये राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा प्रश्न है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी, मीडिया वार्ताकार हैं। रवि शुक्ला जी, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक साहब हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, सिंधिया जी चले तो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कितनी कदर होगी? कहीं उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। जब उनकी बैनर या पोस्टर में पिक्चर नहीं मिलती है तो तत्काल तुलना होने लगती है कि देखिए यहाँ इतना बड़ा होर्डिंग लगता था, कटआउट लगता था, आज वो तस्वीरों से गायब है। मतलब सिंधिया जी चर्चा का केंद्र तो हैं कांग्रेस में, दुखती रग तो हैं कांग्रेस की, क्या कहेंगे? देखिए, सिंधिया जी कभी भी कांग्रेस की दुखती नस जो नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास जो है बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसका उद्भव ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से हुआ है। एक ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो सत्ता प्राप्ति के लिए अपनी मातृ संस्था, जो उनकी मूल संस्था थी, उनसे धोखा कर सकता है। अरे अभी चुनाव तो होने दीजिए, नतीजे तो आने दीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दूध में से मक्खी कैसे निकालती है ये तो सब आम जनता देखेगी। मंत्री का विरोध हुआ, आप ही मीडिया ने, संपूर्ण देश की मीडिया ने दिखाया कि प्रथम बार ऐसा हुआ कि सिंधिया परिवार का इतना जबरदस्त विरोध हुआ ग्वालियर में, इतिहास बन गया। भाई आम जनता तो आई थी विरोध करने, मतदाता ही आए थे विरोध करने। मैं तो बोलता हूं ना कांग्रेस की तरह बीजेपी के थे तो मतदाता आम नागरिक थे। आम नागरिकों ने यदि सिंधिया का विरोध करा तो बिल्कुल तय है बात कि उस दोगली नीतियों का, वो बिकाऊ राजनीति का, जिस तरीके से सिंधिया अपने आर्थिक, अपनी महत्वाकांक्षा और सत्ता प्राप्ति के कुचक्र को चला करके जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उससे बिल्कुल निश्चित हो गया कि आम जनता में विरोध है। भाई घर में ही यदि आपका विरोध हो तो आप प्रदेश और देश की क्या बात करते हैं? अपना घर तो संभाल लें पहले सिंधिया जी। दूसरी बात, हमारे लिए सिंधिया जी कदापि किसी भी तरीके से कोई चिंता का विषय नहीं है। प्रदेश का आमजन ये जानता है कि हम कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में कितनी अच्छे ढंग से सरकार चला रहे थे। जी। हमने आम जनता की राहत के लिए कई योजनाएं करी। देखिए, मैं आप तो उदाहरण दे रहा हूं, लाडली लक्ष्मी योजना जो विवाह की योजना है, वो मैं आता हूं। ये प्रचार प्रसार वाला, ये योजनाओं का आपने कहा है कि अच्छी सरकार चला रहे थे, लोगों को अगर लगा होगा तो इससे समझ में आ जाएगा, वो काउंटिंग करने का कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण गोपाल जी बड़ा प्रसन्न चित्त मुद्रा में, सिंधिया जी विषय नहीं है कांग्रेस के लिए, संदर्भ और प्रसंग हो सकते हैं, व्याख्या आप कर दीजिए। जनता करने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इन्होंने योजनाओं की बात की, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना को वैवाहिक योजना से जोड़ने की बात की, जिस पार्टी के
पदाधिकारी ये ना जानते हो कि लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना दो अलग योजनाएं हैं। कांग्रेस वादे बड़े बड़े करके आई थी, सिंधिया जी का चेहरा दिखा के आई थी। हमारा नारा था शिवराज और महाराज, भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया था। कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी को आगे करके चुनाव कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाकर प्रदेश में चुनाव लड़ने का काम किया था, ये सब जानते हैं। फेस सिंधिया जी थे। सिंधिया जी ने जो जनता से वादे किए थे और पीछे कमलनाथ जी खड़े हुए थे कि हम 2 लाख तक का किसानों का कर्जा 10 दिनों में माफ करेंगे, नहीं हुआ। 4,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला। बच्चियों को स्कूटी देंगे, नहीं मिली। संविदा शिक्षकों को नियमित करेंगे, नहीं मिला। अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे, नहीं हुआ। गांव गांव में गौशाला बनाएंगे, नहीं बनी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 28,000 जो शिवराज जी दिया करते थे उसको बढ़ाकर 51,000 कर देंगे, नहीं हुआ। बोनस जो शिवराज जी दिया करते थे, आखिरी साल शिवराज जी ने 2018 में 465 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया था, वो भी बंद कर दिया। अब आप बताइए जनता के पास से क्या जवाब लेके जाएंगे? जनता को झूठी फोटो दिखाएंगे, जनता को तस्वीरें दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले कार्यकर्ता या भीड़ को जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान या सिंधिया जी का स्वागत करने के लिए ग्वालियर की सड़कों पर खड़ी थी, 76,000 कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अभी कांग्रेस पार्टी की आंखें फूट गई हैं, वो तो दिखाई देता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के या ग्वालियर नगर के कार्यकर्ताओं या आम जनता के बीच में 10-12 लोग खड़े होकर नारे लगाने लगे। हम तो कांग्रेस पार्टी को ये बोलना चाहते हैं, जो कांग्रेस शुरुआत कर रही है हम तो स्वागत करते हैं और दावा करते हैं कि अगर इसी दशा से कांग्रेस पार्टी ये शुरुआत करती रही तो कांग्रेस पार्टी को हम 27 विधानसभा क्षेत्रों के किसी भी बूथ पर नहीं घुसने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक केडर है, अपना एक संगठन है, मतदाताओं का विश्वास है, जनता का विश्वास हमने अर्जित किया है। आप बताइए जिन 27 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री वाले चुनाव में यानी देश के लोकसभा चुनाव में कितनी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली थी? 80,000, 90,000 और 70,000। 70,000 से 90,000 तक बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और अब तो कांग्रेस के 76,000 उन 16 विधानसभा क्षेत्रों में मात्र कार्यकर्ता 76,000 कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अब कांग्रेस पार्टी क्या दिखाना चाहती है? यही ट्विटर पे चिड़िया उड़ाते रहेंगे, न्यूज चैनल पर बाइट देते रहेंगे और अपनी कवायद पूरी करते रहेंगे, फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। पूछ लेता हूँ प्रतिक्रिया आप दोनों लोगों के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप जी, जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी सदस्यता अभियान किया ग्वालियर चंबल अंचल में, जैसा कि बता रहे हैं कृष्ण गोपाल जी के 70,000 से ऊपर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए। कुल मिला के उन्हें सिंधिया के सिपाही कहा जा सकता है। फर्क तो पड़ेगा। यहां एक बहुत बड़ी चीज स्थापित होने वाली है कि सिंधिया को अंडर एस्टिमेट किया गया था या वाकई में कांग्रेस का एक मुफीद चेहरा थे सिंधिया, जिनको उस समय उतनी तवज्जो नहीं मिली। सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव अभियान समिति के वो अध्यक्ष रहे 2 बार, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वोट सिंधिया को मिला या कांग्रेस को मिला, ये स्थापित हो जाएगा इस चुनाव में। कहीं ना कहीं सिंधिया जी की साख का भी सवाल है ये चुनाव। देखिए नवीन जी, अगर हम देखें तो ये चुनाव वाकई में भाजपा और कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही जी, सिंधिया के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि जो 27 सीटें जिन पे चुनाव होना है उनमें से 16 सीटें उस इलाके से आती हैं जो सिंधिया के प्रभुत्व वाला इलाका माना जाता है जी। उनकी पारिवारिक कहें, खानदानी कहें, जमीन उसी इलाके में है जी। और ये चुनाव सिंधिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात जो आपका आज का विषय है कि सिंधिया और संघ जी, सिंधिया की जरूरत है संघ से जुड़ना जी। और एक बात अगर हम कहें कि भले उनके पिता संघ से उतने ना जुड़ पाए हों, जल्दी वो जनसंघ से कांग्रेस चले गए,
लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनकी दादी का संघ से बड़ा निकट का नाता रहा है। जी जी। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि दादी और नाती का रिश्ता बहुत करीब होता है। जी जी जी। दादी और नाती या दादा और नाती का जो समन्वय है या सामंजस्य है वो ज्यादा करीब होता है। ठीक बात। और सिंधिया ने संघ के दरबार में जाके यही बताने की कोशिश की है कि वे राजमाता की नाती हैं। और मी मराठी मानुस वाली जो बात है, कहा तो ये भी जा रहा है कि संघ प्रमुख और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मराठी में ही बात हुई होगी जी। यानी कुल मिलाकर के कि मराठा जो राजनीति है महाराष्ट्र की जी, उसके जरिए भी सिंधिया ने अपने को संघ के करीब लाने की कोशिश की है। बिल्कुल। और ये भी तय है कि भाजपा में अगर आपको लंबी पारी खेलनी है तो संघ के करीब तो आपको जाना ही होगा, और सिंधिया ने वही काम किया है। और जहां तक बात उपचुनाव की है तो ये बात सही है कि सिंधिया की साख दांव पर है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिंधिया एक चेहरा है, उस चेहरे को एक मतदाता है जो पसंद भी करता है। लेकिन चुनाव तो वाकई में ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगा। सिंधिया तो एक बड़ा फैक्टर कैटलिस्ट का काम करेंगे बीजेपी के लिए इस चुनाव में। जो काम उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए किया था वही काम वो बीजेपी के लिए करते नजर आएंगे, और संभावना ये कि रोचक होगा ये चुनाव। जी निश्चित रूप से अभी एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रोक रहे हैं और चर्चा में निरंतर बने रहेंगे और तुरंत फिर हाजिर होंगे इस व्यावसायिक अंतराल के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। संघ सिंधिया आईएनडी एजेंडा में पुनः आपका स्वागत है व्यवसायिक अंतराल के बाद, और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। सिंधिया संघ के पास गए हैं। संघ भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन है, तो ये बात भी तय है कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझ रहे हैं। उसमें दिग्विजय सिंह जी सवाल उठा रहे हैं। जब वो चले ही गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हें चाहूं तुम्हारे चाहने वालों को ना चाहूं। अब तो वो परिवार में जुड़े हैं, तो उस परिवार के जो रीति नीति नियम हैं, परंपराएं हैं, मर्यादाएं, उनका पालन करेंगे। कांग्रेस को उसमें पीड़ा क्यों हो रही? कांग्रेस को पीड़ा क्यों हो रही है? आवाज पहुंच रही है रवि जी? हाँ, नहीं, कांग्रेस को कोई पीड़ा नहीं हो रही है जी। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी मुझसे बोल रहे थे कि हम बूथों में नहीं घुसने देंगे। अरे भाई, हमको बूथों में घुसने की तो बात छोड़ो, जनता आपके मंत्रियों को गांव में नहीं घुसने दे रही है। कहाँ नहीं घुसने देंगे? मैं बताऊं, दंडोतिया जी को नहीं घुसने दिया, सिलावट जी को नहीं घुसने दिया। मुझे सुनने में कुछ मेरे को लगा भ्रम हुआ है। क्या भूतों में के बूथों में? बूथ का अभी उन्होंने बोला हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कि जी नहीं बूथों में घुसने नहीं देंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि आप हमारी चिंता तो छोड़िए, अपने मंत्रियों विधायकों की चिंता करिए। सिलावट जी को नहीं घुसने दिया गांव में, दंडोतिया जी को गांव में नहीं घुसने दिया, हरदीप सिंह डंग जी को गांव में नहीं घुसने दिया, गोविंद राजपूत जी सागर नहीं छोड़ रहे हैं, इमरती देवी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, मनोज चौधरी जी का वीडियो वायरल हो रहा है। अरे साहब, आप अपनी सोचिए,
हमारी चिंता मत करिए, हम तो 150 साल पुराना हमारा संगठन है। हम हमारी सब जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी संगठन की व्यवस्थाएं हम सब कर लेंगे। ये सीडब्ल्यूसी की बैठक में 150 साल पुराने संगठन की कैसी स्थितियां बनी है? पहले पत्र देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत यदि सीडब्ल्यूसी के एक जवाबदार मेंबर अहमद पटेल साहब का आज आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि मुकुल वासनिक जी का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, विवेक तनखा जी का आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, कपिल सिब्बल साहब का स्टेटमेंट पढ़ा होगा। एक पारदर्शिता से पूरे देखिए स्टेटमेंट आज अखबारों में आया है। पुरोहित साहब आज अखबारों में अहमद पटेल साहब का ट्वीट के अलावा स्टेटमेंट है, मुकुल वासनिक जी का स्टेटमेंट है। पूरे देश के आवाम ने देखा कि कांग्रेस के अंदर कितनी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं जीवित हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ विषय ये नहीं है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज किसी विषय पे यदि कोई आपत्ति होती है, सिब्बल साहब ने स्पष्ट बोला कि देश के लिए व्यवस्थाएं सुधारना जरूरी है। तनखा साहब ने बोला कि नेतृत्व के बारे में बात नहीं करी, उन्होंने व्यवस्थाएं सुधारने के बारे में बात करी। सिंधिया भारतीय जनता पार्टी, अरे सुनिए तो सर, मुद्दे वाली बात तो सुन लीजिए, मुद्दे वाली बात सुन लीजिए। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए थे, आपने कहा पूरी तरह से रच बस नहीं पाएंगे। अब वो संघ भी चले गए हैं, तो अब ये करेला और नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो जाएगी। भाई संघ में फिर वो संघ की बाकी जो संघ की शिक्षा दीक्षा ले लेंगे तो बिल्कुल कट्टर ही हो जाएंगे। देखिए साहब, जो आदमी सत्ता के लिए हजारों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत कर सकता हो, जो आदमी सत्ता के लिए अपने जमीर को बेच सकता हो, जो आदमी सत्ता के लिए इतने निचले स्तर पे गिर सकता हो, आर्थिक लेन देन कर सकता हो, वो यदि अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए व्यवस्थाओं जमाने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ये आज का इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा कृष्ण गोपाल जी, लक्ष्मीबाई के समय का इतिहास। कृष्ण गोपाल जी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ये रानी लक्ष्मीबाई के समय का इतिहास है। कृष्ण गोपाल जी, तो इतने समय तक वो इतिहास क्यों सहेज के रखा आपने? तब क्या रसायन शास्त्र था वो? चलिए नवीन जी, इतिहास की अगर बात करते हैं तो मैं तुरंत की जरूर बात करना चाहूंगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया था कि भगवान राम कभी पैदा ही नहीं हुए, ना उनका जन्म हुआ, वो तो किसी कवि की कल्पना है। ये मनमोहन सरकार की कैबिनेट का हलफनामा था। और मैं समझता हूँ कि हमारे पूर्वजों का श्राप से श्रापित कांग्रेस आज इस दुर्दशा का शिकार बनी है। आज भी वो आत्मचिंतन को, आत्ममंथन को तैयार नहीं है। उसको तो ये सोचना चाहिए कि किसी जमाने में 543 में से 440-45 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के सांसद हुआ करते थे। आज क्या कारण, आज 44 सांसदों और 50 सांसदों पर कांग्रेस पार्टी सिमट के रह गई है। कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए। जहाँ तक नागपुर और संघ कार्यालय कांग्रेस पार्टी को भी जाना चाहिए। जिस दिन से कांग्रेस की विचारधारा में अपने आप को आत्मसात कर लेगी, उस दिन से पाकिस्तान और आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाली बात बंद कर देगी। किसने नहीं देखा है, सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी के बयानों का उपयोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में किस प्रकार किया है। किस प्रकार से भारत को नीचे दिखाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है, सब जानते हैं। तो जो पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी हो, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के मरने पर बाटला एनकाउंटर में आंसू बहाती हो और वहीं शहीदों के लिए वो शब्द भी ना बोल पाती हो, ये हम नहीं बोल रहे, इन्हीं की पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद जी ने बोला था। उस कांग्रेस पार्टी का क्या हाल होना चाहिए? जनता वही हाल कर रही है जो होना चाहिए। क्या हाल होना चाहिए, क्या हाल होगा समझ लेता हूं। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, ये बात सही है कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे। जब एक व्यक्ति हमारे साथ होता है तो वो अच्छा होता है और दूसरे के पास चला जाता है तो उसकी खामियां गिनाई जाने लगती है। राजनीति का चरित्र ही है। अगर वाकई में वो नेता या व्यक्ति दोषपूर्ण था तो फिर वो आपके यहां रहा क्यों? वही मैं कह रहा हूं। इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस सीधे तौर पर सिंधिया पर हमला कर रही है। कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि चूक भी कर रही है सिंधिया को सीधा निशाना बना के। वो पूरी भाजपा को और शिवराज सरकार को एक पैसेज दे रही है अपनी बात कहने का।
तो कांग्रेस को कम से कम एक नए सिरे से रणनीति बनानी चाहिए और पूरी भाजपा के साथ सिंधिया पर हमला करना चाहिए, तो ज्यादा कारगर होगा। अगर वो सिंधिया को अकेले लेके चले तो सिंधिया भाजपा के अंदर एक बड़ा चेहरा बन के उभर भी सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अब सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को अपनाते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में रम रहे हैं, रच बस रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस सिंधिया जी को लेकर मुखर है, तो सवाल तो कांग्रेस के ऊपर भी हैं कि अगर वो विश्वसनीय नहीं थे, अगर उनके परिवार का इतिहास ऐसा या वैसा था जैसा वो अब कह रहे हैं, तो उनके साथ अब तक क्यों थे। बहरहाल अगर मैं यूँ कहूँ कि राजनीति हर कदम एक नई जंग है और क्या गुल खिलाएंगे, क्योंकि सिंधिया अब संग है। संघ के साथ सिंधिया पहुंच गए हैं। मराठी राजनीति का, मराठी नेतृत्व का, मराठी संस्कृति का उनको क्या फायदा मिलने वाला, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। और कहीं ना कहीं वो अपनी दादी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वविदित है कि राजमाता जी ने उसको सींचा है, पोषित किया है, पल्लवित किया है। और अगर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उसके पुष्प और फल अपनी झोली में ले रहे हैं तो कुछ भी अनोखा नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ये देखें, इस पूरे परिदृश्य में ये देखें कि चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस के बीच का हो, दोनों जगह पर सिंधिया जी प्रमुख केंद्र है। कांग्रेस खुद चुनाव जीतकर सिंधिया जी को हराना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव जीतकर सिंधिया जी को जिताना चाहती है। तो राजनीति का एक अलग रंग इन उपचुनावों में देखने को मिलेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।